नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल गर्मा गर्मी की, खासतौर पर उस गर्मी की जिसका पारा इन दिनों कैराना और मुजफ्फरनगर में लगातार चढ़ रहा है। और इस सियासी पारा को चढ़ाने का काम कर रहे हैं वो राजनेता जो अपने बयान के जरिए एक दूसरे की बकिया उधेरने में लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर मुजफ्फरनगर और कैराना में दंगों और पलायन के दर्द को लोगों के जहन से भुलाने के लिए राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन 2013 में सपा सरकार के दौरान जो दंगे हुए उसकी याद लोगों के जहन में आज भी ताजा है। दंगों के जो गहरे दाग कैराना के दामन पर लगे हैं वो अभी भी धुले नहीं हैं। इस दाग को धोने के लिए नए राजनीतिक समीकरण जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन समीकरण के साबुन से दंगों के दाग मिटाए नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री योगी ने कैराना और मुजफ्फरनगर में बढ़ रहे सियासी गर्मी पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पलायन के दर्द और दंगों के दाग को कम करने के लिए बन रहे राजनीतिक समीकरण की गर्मी को योगी ने अपने बयान से ठंडा कर दिया है। क्या है उनका बयान, उसे भी सुनाएंगे और चर्चा करेंगे बयान के बाद की स्थिति की और एक गर्मी से दूसरी गर्मी को काटने के जो बयानबाजी हो रही उसकी राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या बयान था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे, अगर वहां उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहां तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। आज हमारा चौधरी साहब चुनाव लड़ रहा, जेल में पड़ा। एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूं कहते हैं वहाँ 24,000, 20-22, 24,000 जाट हैं। वे लोग यूं कहते हैं कि अगर न लड़ने का सिंबल होता तो हम वोट देते। जो किसका सिंबल लगा है, क्या मामला है? अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता हम वोट देते, जो क्या मामला है? हम चौधरी साहब के साथ जुड़ रहे। आपकी जायज बात है। आपके बीच में पर्सन चौधरी जी है, लेकिन क्या संदेश है, वो उनकी क्या भावना है वो कहेंगे। आपकी बात जायज है। आप रुको भाई, रुक जाओ। चौधरी साहब बात करेंगे, ये सार्वजनिक बात नहीं होती मेरे भाई। ये सब लोग आप ना हाथ जोड़ के चलो, कोई बात नहीं। जुड़े हुए हैं, नहीं है? आप भी नाइट के भाई और हम भी भाई हैं, बिल्कुल कहने वाले। कुछ लोगों की तो गारंटी नहीं है मेरे भाई। एक बात सुनो जी। अगर हमारे चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाने यहाँ गड़बड़ी करने में, क्यों नहीं भाई? सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है। सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है। तो ये बयान थे जिस बयान के बाद से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है और एक दूसरे की बयान की गर्मी से राजनीतिक का पारा, सियासी पारा जो है वो अपने चरम पे है और एक दूसरे को काटने की लगातार बातचीत चल रही है। चर्चा करेंगे इसी बयान की सरगर्मी पर। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र यादव जी, जो कि हीरो भैया के नाम से मशहूर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता SN सिंह हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और पूर्व के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ रहमत चौधरी, मुस्लिम स्कॉलर और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ेंगे हमारे साथ रमजान चौधरी। तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं SN सिंह से करना चाहूँगा। SN सिंह जी, जिस तरीके के बयान आ रहे थे पहले, उस बयानों की प्रतिक्रिया आज कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और कहा है कि गर्मी जो है, जो सियासी गर्मी खासतौर पर कैराना और मुजफ्फरनगर में जो सियासी गर्मी है, उस गर्मी को वो शिमला की गर्मी, मई जून की गर्मी को भी वो शिमला में तब्दील कर देते हैं। तो इसके बाद से इस बयान के बाद से सरगर्मी बढ़ी है और लोग इसके अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। आप जरा सा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस बयान का मतलब क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया गया है। SN सिंह जी, क्या
हसन सिंह जी, ये जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि मई जून की गर्मी में भी हम शिमला की ठंडक जो है वो ला देते हैं, क्या मतलब है इसका और क्या इसका अर्थ निकाला जाए? मुकेश जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आप तो आपकी आवाज मैं कहूंगा हमारे पीसीआर टीम से जो आवाज इनको ठीक किया जाए, और यही सवाल मैं सत्येंद्र जी से करूंगा। सत्येंद्र जी, मुख्यमंत्री का यह जो बयान है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रतिक्रिया में दिया गया बयान है? जो अभी 2 बयान हमने और दिखाया था, उस बयान के प्रतिक्रिया के स्वरूप ये मुख्यमंत्री के बयान को देखते हैं, या किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो भी कुछ हुआ उसकी ये प्रतिक्रिया थी? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल सही है, बस इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा इधर का उधर होना है, बाकी वो अपने लिए ही बयान दे रहे हैं। इस बयान को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि 10 मार्च को दोपहर के बाद ये जो दंगा फैलाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, जनता को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए जो मुख्यमंत्री जिस घमंड और अहंकार से बात कर रहे हैं और लोगों के अंदर खौफ और एक टेरर पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये 10 मार्च को दोपहर के बाद ये बंद हो जाएगा। बयान यही रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएंगे और चेहरे बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी इस वक्त जिस तरह से मंच पर बोल रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए कि देश के इतने बड़े समाजवादी पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं राजनाथ सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि मैं आज तक के इतिहास में इतनी छोटी रैली पहली बार कोई सभा कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खबर ये है, डिबेट इस पर होनी चाहिए। मैं खबर ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूले हुए हैं, सभाओं में, मीटिंगों में लोग मिलने को आने को तैयार नहीं है। केंद्र के मंत्रियों के यहाँ लोग सुनने को, लोग तो आप क्या चाहते हैं सत्येंद्र जी की कोरोना गाइडलाइंस जो है उसका उल्लंघन किया जाए, बड़ी बड़ी सभाएं की जाए, और उसकी वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये उसी के कारण भाई जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 20 से ज्यादा लोग आप डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते। 300 लोगों की बात हुई है अभी, आप मुझे लगता है करंट उससे आप नहीं, तो 300 लोग से ज्यादा थे वो, उसी 300 लोग क्या किसी, सुन लीजिए। अरे आप बेवजह बताइए, मैं सुन रहा हूँ, आप समय जाया ना करें, बताएं अपनी बात। सत्ता और सरकार को आप बेवजह कवर न करें, समय आप जाया कर रहे हैं। बताइए। तो सरकार की तरफ से आप मत बोलिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी, इससे पहले भी उनके बयान आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई वोट मत दो, लेकिन इस तरह से जूते मत फेंको। भारतीय जनता पार्टी से पता नहीं कहां से आप देखते हैं, आपके लिए स्पेशल कहीं बोलते हैं और कहीं दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देता है। शायद आपको फोन करके बोलते होंगे, आपके संबंध। आप थोड़ा सोशल मीडिया को भी देखा करिए। नहीं, मैं पूरा देखता हूं भाई साहब, आपसे ज्यादा सक्रिय रहता हूं सोशल मीडिया पे, बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहता हूं, पूरी जानकारी रखता हूं। आप अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के चीजों को लोगों के सामने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप गलत चीजें कह रहे हैं। ये कहीं पे कोई बयान नहीं आया है, ना सोशल मीडिया पे आया है। अगर होगा वो तो फेक न्यूज होगी, आप उसको करेक्ट करें, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। खैर, चर्चा अभी कुछ और हो रही है, चर्चा अभी कुछ और हो रही है। मुजफ्फरनगर और कैराना में जो दंगे हुए थे उस दंगे की बात की जा रही है, और दंगे को लेकर के, दंगे की जिस याद को आप राजनीतिक समीकरण से भुलाना चाहते हैं, लोग उसे कर दीजिए ना। मैं जी एहसन सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी एहसन जी, आप आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बोले। देखिए मुकेश जी, ये जो हत्या, अपहरण, घपले, घोटाले की जो सरकार चलाए हैं उसको अभी तक भूले नहीं है। और आज देखे होंगे जो इनकी लिस्ट आ रही है, जो कैराना का प्लान कराने वाला नाहिद हसन है, उसको इन्होंने टिकट देकर क्या दिखाया कि हम जाट समुदाय को कुछ नहीं समझते हैं। और सपा के प्रवक्ता महोदय को मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सरकार थी, 2013 की जो घटना हो रही है मुजफ्फरनगर में, उसमें डीएम और एसपी नहीं चाह रहे थे, उसके बाद भी डीएम और एसपी को हटा दिया जाता है वहां से, और वहां पे जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं उनको छुड़वा दिया जाता है। आप बताइए इनको कौन वोट करेगा? क्या जाट भाई उसको भूल जाएंगे? जिस समय सारे लोग जाट खान पंचायत करके वहां इकट्ठे होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सलमान खान का डांस देख रहे थे, इनको कोई संवेदना नहीं थी। और सचिन मलिक, गौरव मलिक जाट थे। जाट भाई कभी इसको भूलेंगे नहीं कि किस तरह से जाटों के साथ समाजवादी पार्टी अन्याय की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राणा,
संगीत शो, संजीव वालिया, ये लोग जाट समुदाय के साथ खड़े रहे। अपराधी और मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, आपको मालूम है ये अराजक तत्व के किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ तो नाहिद हुसैन नाहिद खान जो है वो अपराधी नहीं है। होता तो मैं मारने का काम करता। इसमें अरे अभी तो कार सेवकों वाला डायलॉग और जोड़ लीजिए। अरे कहाँ आप कौन सी दुनिया में हैं भाई? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ता और सरकार के आदमी, आप क्या ये डेटा लेकर आ रहे हैं? आप बात करिए कि कहां पर अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप बात करिए, चीरहरण हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, 700 किसान मारे गए, हत्या हो रही है। बदायूं में किस तरह से चीरहरण हुआ समाजवादी पार्टी के सरकार में। दो लड़कियां पत्ता बिगड़ गई थी और उनके साथ जो है किस तरह से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया? मुजफ्फरनगर के 91 पे 12 लड़के माँ बाप के हाथ के सामने बलात्कार की घटना को अंजाम दिए। और जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इनकी पार्टी के मुखिया प्रधान सिंह जी कहते हैं एहसन सिंह जी, गलती हो जाती है। ऐसे सत्येंद्र जी एहसन सिंह दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रमजान चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमजान चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। कैराना की घटना को जो प्लान करा रहे थे हिंदुओं को, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा के लिए प्लान करा लिया है। अब आप कहीं और चले जाइए और जाके वहां की राजनीति। ठीक है रमजान चौधरी जी से मैं बात कर रहा हूँ। एहसन जी आप सुनिए, आएंगे वापस आएंगे आपके बाद। रमजान जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सबकी नजर में है और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में और कैराना में जो दंगे हुए थे वो भी सबकी नजर में है। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या जो बसपा है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के बयान दे करके समाज को बांट करके हिंदू मुसलमान करके वोट करना चाहती है, अपने अपने फेवर में पोलराइज करना चाहती है वोटरों को? रमजान चौधरी जी। और मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मुकेश जी, सबसे पहले तो सभी साथी जो यहाँ हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आसानी से और आराम से अगर बात करें, बहस करें तो समझ में आएंगी। हमारा मुल्क जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो साझा संस्कृति और भाईचारे के लिए जाना जाता है। जब जब मुल्क पर आक्रमणकारियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया है या अतिक्रमण करने की कोशिश की है, ये मिट्टी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। जब भी अंग्रेज आए, मुगल आए, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमने इस धरती से लड़ी हैं। ये हमारा इतिहास है। तो अगर हम हमारे मुल्क में अमन से, भाईचारे से और साझा संस्कृति से, और जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो कॉमन बात है वो कुछ बहुत मूल, हम जो हैं मुसलमान यहाँ के, आम तौर पर जो हमारा मूल निवासी हैं उसी से हमारी पैदावार हो सकता है हमने किसी मौके पर अपनी आस्थाएं, अपना धर्म बदला होगा, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, मूल निवासी हैं हिंदुस्तान के। हम सब आज वर्ण जातियों में और आस्थाओं में बेशक बट गए हों, लेकिन हमारी ये अमन की जन्मभूमि है और हम लोग भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां से भाईचारा और साझा संस्कृति की मिसालें जो दुनिया में दी जाती हैं। ठीक है रमजान जी, ये तो आदर्श की बातें हो गई, आदर्श की बातें। मेरा सवाल जो था, मैं समझ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब अगर है तो उसका जवाब दीजिए। कैराना और मुजफ्फरनगर में जो राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया है, सपा ने अपने तरीके से किया है, भाजपा ने अपने तरीके से किया है, मैं उसको बिल्कुल आज भी कंडम करता हूँ। और चूंकि मैं मौके पे वहाँ 3 दिन लगा के आया था, उस वक्त जिस तरह के हालात थे और जिस तरह का बंटवारा करके जिस तरह का प्रशासन और सिस्टम वहां पर जो कर रहा था और जिस तरह से आम लोगों को परेशानी हो रही थी, मैं चाहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान में कैराना हो या आपके क्या उस दौरान जब दंगे हो रहे थे तो आप वहां पे थे, आपने कहा, आपके अनुभव क्या रहे वहां पर? क्या आपको लगा कि वहां पर सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो सरकार ने भूमिका नहीं निभाई? डीएम और एसपी का जो रोल होना चाहिए था वो रोल उन्होंने नहीं निभाया? क्या वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय से सरकार का कोई प्रेशर था? एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पा रही थी, जो आरोप लग रहे हैं लगातार?
देखो मुकेश जी, मैं मौके पे गया, लिसाड़ गांव में गया, भैंसे में गया और तमाम जो ये कैराना और दूसरी जगह पे जहाँ कैंप से सब जगह गया। मैं कहता हूँ कि ऐसा दिन हमें देखने को ना मिले। प्रशासन की जो कमियां थी वो बिल्कुल जगजाहिर थी और जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए, वोटों के लिए राजनेताओं की बयानबाजी हो रही थी, उससे ना कैंप के रिलीफ को कोई फायदा हो रहा था और ना किसी जो दूसरे जो पीड़ित लोग थे उनको कोई फायदा हो रहा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार वहां पर अपने वोट को पोलराइज करने में लगी हुई थी और जो काम सरकार को करना चाहिए था वो सरकार काम नहीं कर रही थी। सत्येंद्र जी, यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है और यही चीज रमजान चौधरी भी कह रहे हैं कि जो कि उस दौरान दंगे के दौरान वहां पर गाँव में देख रहे थे और चश्मदीद है वहां के। क्या कहेंगे? क्या मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कौन से जमाने की डिबेट कर रहे हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। आज उत्तर मतलब अगर बात पुरानी हो गई तो उसकी बात ना करें क्योंकि वो आपके खिलाफ जा रहा है। कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों का मूल मकसद क्या है? आज उत्तर प्रदेश में जो घटना, मेरा कहने का मूल मकसद ये है कि चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करके समाजवादी पार्टी वोट पोलराइज करना चाह रही है। हमारा उद्देश्य यही हमने कह दिया और यही बात उनके बयानों से भी है, यही बात रमजान चौधरी भी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अरे सेट फार्मूला से बाहर निकलिए। अरे आप बैठ जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं। अरे हमें आप बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, रमजान चौधरी जी को क्या कहेंगे आप? वो भी क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? थोड़ा सा तथ्यों पर धरातल पे आइए। धरातल पे रमजान चौधरी जी धरातल से होके आए हैं। धरातल पे मैं भी हूँ, आप केवल आप नहीं है, बाकी सब धरातल पे ही है। झिल्ली है उसको बाहर निकालिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहनों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ समाजवादी पार्टी में बहनों के साथ ही बलात्कार होता था, दलितों के साथ ही अत्याचार होता था। आज देखिए मायावती जी इसका जीता जागता उदाहरण है। बहन मायावती ने क्या किया? समर्थन देके सरकार बनवाया। इन्होंने क्या किया? गेस्ट हाउस जैसा कांड किया। आज गायत्री प्रजापति, पूछिए इनके पार्टी के नेता है कि नहीं है? गायत्री प्रजापति कहाँ है? पूरी सरकार गायत्री प्रजापति और यादव सिंह को बचाने में लगी, लेकिन कोर्ट ने दोषी करार दिया। बारी से लड़के हैं, गलती हो जाते हैं। महिलाओं के प्रति हमेशा से यही रवैया रहा। मैं कह रहा हूँ इस धर्म में, इस देश में सबको रहने का अधिकार है, सबको अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है। लेकिन अगर काबा जाए, अगर मक्का जाए तो ठीक है, अगर जो है काशी कॉरिडोर बने तो दिक्कत है, हज हाउस बने 400 करोड़ का तो ठीक है, लेकिन 250 करोड़ लगाकर अगर बनारस का विकास होता है तो इनको तकलीफ होगी। अरे देखिए, मथुरा का नाम लेने से डरते थे ये लोग, तो काशी जाने से डरते थे, ये तो कुंभ में स्नान करने से डरते थे। मुझे तो लानत है ऐसे धर्म के अनुयायियों को जो हिंदू धर्म में पैदा होकर अपने को हिंदू मानने के लिए। सत्येंद्र जी और एसएन सिंह जी बारी से कहेंगे तो लोग सुन पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बारी सत्येंद्र जी पहले बात अपनी पूरी कीजिए जी। नहीं सुनाई दे रहा ये बेवजह। देखिए, मऊ में मुख्तार अंसारी सरकार के नाक के नीचे धारा 144 लगने के बाद 500 सलहों के साथ 5 दिन तक तांडव नृत्य करता है और उसके ऊपर सेंट बरसाए जाते हैं। धारा 144 लगा था। आदरणीय मुलायम सिंह जी मुखिया थे, प्रदेश के मुखिया थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज कैराना में जिस तरह से हिंदुओं का अपराध हो रहा था, क्या यह मुखिया की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हिंदुओं का अपराध रोका जा सके? लेकिन आप एक धर्म के साथ खड़े हो गए क्योंकि आपको उसी धर्म का वोट चाहिए था। अगर आपको उसी धर्म का वोट चाहिए तो स्वागत है, आप उस धर्म का वोट लीजिए। हमने तो उस धर्म के लिए भी कार्य किया। आज देखिए, अब दोनों शांत हो गए। सतन जी एक सवाल अभी। इन लोगों ने सिर्फ अपहरण, हत्या जैसे अपराध इस तरह से पर्ची पे सत्येंद्र जी सरकार चलती थी पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट के। मुख्यमंत्री अब्बाजान, दूसरे के आजम खान, तीसरे के चाचा जान और चौथे अखिलेश स्वयं पहलवान बनिए। पूरे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को एक परिवार के लिए लूट लिए। ऐसी लुटेरी सरकार को प्रदेश की जनता ने 2017 में बेदखल कर दिया और पुनः समाजवादी पार्टी बन के रह जाएगी। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है।
अब समाजवादी ये पार्टी पार्टियों में कभी थूक लगा के उत्तर प्रदेश कोरोना में नहीं आने वाली है। फैलाने अरे वाले लाल बताइए, टोपी, इनके हरी गृहमंत्री टोपी, जाली टोपी, दूसरों पर पीली टोपी मुकदमा कुछ भी करा के पहने कोरोना आप फैला देखे के फिर होंगे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि ये लोग जो है अजान करा के घोषणा करा के अरे दूसरे कोई प्रदेशों से सत्यात्मक ऐसे बात करिए, लोगों को कथा बुला भागवत रहे से कुछ नहीं हैं होगा। जो मतदाता सूची में लोग जिनका नाम परेशान नहीं हैं, है, लोग पीड़ित किसी हैं। तरह से वो प्रदेश में लोगों ने देखा है अराजकता, कैसे जंगल में गुंडागर्दी लाशें जो तैरी इनका हैं। मूल ये केडर है, भगवती जो इनका कफन के मूल कपड़े के चरित्र पैसे है, खा गए। उसी के द्वारा सत्येंद्र जी पॉलिटिक्स में बदले की ऐसा होगा नहीं। पॉलिटिक्स में बदले की बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की राम बात का चोला पहन के सरकार नहीं बनने वाली है। आपका अरे ये सुनिए, पागलपन खत्म हो रहा है। जिन्ना करते रहिए, लोगों के साथ पाकिस्तान जबरन जिंदाबाद का चंदा नारा बंद लगाइए, होने वाला है। पाकिस्तान आप- का कुछ नहीं जिंदाबाद का चलने नारा वाला है। बार बार मैं कह रहा हूं सत्येंद्र जी, यशवंत सिंह जी, आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट। काशी के विकास से आपको दिक्कत है, मथुरा के विकास से आपको दिक्कत है, मऊ में अरे दंगा है, आप स्वाति कराते सिंह हो, परेशान है, मुजफ्फरनगर आपके में दंगा मंत्री है, आप कराते हो, महिलाओं पर मथुरा में अपराध राम हो रहा है, ब्रिज थोड़ा कांड टीवी आप पे कराते चलाइए। हो। बताओ प्रदेश जरा में इनको चारों भाजपा के तरफ आग प्रवक्ता लगा को के बताइए, प्रदेश को महिलाएं लूट रही परेशान है। हैं। कौन सी जनता इनकी आपको वोट मंत्री स्वाति करेगी? सिंह कहाँ की जनता वोट वो कह करेगी? रही है अरे मैं डरी इस हुई हूँ, मैं समय सहमी हुई हूँ, मेरे किसी साथ न मारपीट किसी हो रही है। महीने किसी न किसी जिले इनसे में कहिए कर्फ्यू लगे मुख्यमंत्री जी रहते संज्ञान थे। लें इस 5 साल मामले में में। कर्फ्यू क्यों नहीं भारतीय लगा? जनता सारे पार्टी के लोग प्रदेश देखिए उपाध्यक्ष मुकेश को जी 2015 तत्काल में प्रभाव से गिरफ्तार होली करें। और जुमा एक दिन पड़ जाता है। इनकी सरकार कहती है आधे दिन होली मना महिलाओं के लो साथ और आधे बताइए, दिन जुमे की मंत्री नमाज सुरक्षित पढ़ी नहीं है। जाएगी। ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले परिवारवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने हमेशा के लिए नकार दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो गिन गिन करके बदला लिया जाएगा। ऐसा जी, वो एक लिस्ट बना करके रखे हुए हैं अपने पास, जिन जिन लोगों ने उन्हें गाली दी है सोशल मीडिया पे, जिन जिन सरकार के जिन जिन अधिकारियों ने समाजवादी पार्टियों के खिलाफ काम किया है, वो सबकी लिस्ट बना रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप देखे होंगे अखिलेश यादव अंतिम समय में रोए और उन्होंने कहा कि हमको ठीक से मुख्यमंत्री बन के नहीं काम करने दिया गया। एक आईएएस का अरे नाम मुझे लेकर लगता अखिलेश है आप यादव ने योगी कहा आदित्यनाथ जी कि की अगर वो बात कर रहे मुलायम हैं सिंह के पैर पे की। गिर गए होते तो मुझे बच गए लगता है होते। योगी आप आदित्यनाथ जी की देखिए बात कर आपने रहे हैं, आप कहा, भूल गए, मुझे अखबार लगता ने है। उस खबर को छापा, टीवी ने अरे ये चलाया। कथा आप भागवत बंद देखिए करिए। प्रदेश की जनता अब तक त्राही देश त्राही में कर लोगों ने रही थी कोरोना में और दम एक तोड़ी है। परिवार के 28 ठीक है, मैं एक बार अखिलेश यादव जी की बाइट हमारे पास जो अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया है वो सुना देते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे, उस पर रिएक्शन लेंगे। एक बार अखिलेश यादव जी ने जो बात करी थी, एक बार वो प्रतिक्रिया सुना देते हैं दर्शकों को, फिर इससे सत्येंद्र चौधरी जी की पिछले 2.5 सत्येंद्र साल यादव 3 जी की साल बाइट से लेंगे। जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस। क्या कहेंगे सत्येंद्र जी? मैं इस पे बिल्कुल सही कहूंगा जी। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है और अगर उसमें आप भी शामिल हैं तो आपके खिलाफ भी आवश्यक धाराओं में कार्रवाई होगी। अगर आप भी गाली गलौज और अगर सुनिए, अगर आप भी ये गाली धमकी गलौज आप देखिए, करने वाले पत्रकारों को जो धमकी आप देते रहे हैं, आपके शासनकाल में पत्रकारों को जिंदा भी जलाया गया है आपके मंत्री के द्वारा, और हाल में अभी आपके अखिलेश यादव जी के जो अगर किसी और भी योगी जी अगर का कोई भी बुलडोजर चल सुनिए रहा है। कानून को किसी भी चीज इनके को अपने समय में हाथ एक में नारा लेगा था, सुनिए जो ये सोशल जमीन मीडिया ने जो सरकारी बयान है, लगाया है वो इस जमीन बयान हमारी के है। खिलाफ तो नारा कहाँ गया? एक आज वो साइबर सारी सेल की जमीन अलग से खाली हो तैयारी की गई, जाएगी। उस पे गरीबों बारी का बारी 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 से वीडियो, भ्रामक, मैं एक फेसबुक बार पे सत्येंद्र जी, मैं पोस्ट, आपसे ये इस पे सोशल रिएक्शन मीडिया पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लिस्ट बनाई जा रही है, आश्रय क्या है, किन की लिस्ट बनाई जा रही है? बिल्कुल समाज में सुनिए, समाज में जो बांटने की, जो तुष्टीकरण की, जो लोगों के साथ इस तरह का दिखावा छलावा गुमराह करने की, भ्रमित करने का काम कर रहे, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक धाराओं में उनके पे कार्रवाई होनी तो चाहिए। गंदी भद्दी बातें कह रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे अगर कोई आपको आलोचना करता है, आपको, तो आप सरकार बनने के बाद बदला लेंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये आलोचना इसको कहते हैं? आपकी माँ बहन को कोई गाली देगा, इसको आलोचना कहते हैं? नहीं, माँ बहन की गाली कोई अगर भाई, दे रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी अरे चाहिए, मैं आप इसका एक पक्षधर टीवी पे नहीं एंकरिंग कर हूँ, रहे हैं। लेकिन राजनीतिक आलोचना जो अरे है, आप क्या बात कर रहे हैं? मुकेश जी आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार को धमकी दिया जा रहा है जेल भेजने के लिए। मुकेश जी शर्म नहीं आ रही है? चैनल के अरे माध्यम से आप धमकी दिया जा सत्येंद्र रहा जी, है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप मैं भी शामिल, मैंने कौन सा ऐसा, मैंने कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया दी, जरा बताइए। और मुकेश जी जगन्नाथ नाम के एक तारीख के बाद ये सब नहीं चलेगा। मार दिया जाता
10 इनकी तारीख के सरकार बाद में ये सेटिंग जीते बाजी नहीं रहते चलेगी। वो बयान दर्ज ये कराते फर्जी हैं। देखिए, बयान आपकी नहीं इन चलेगा, धमकी से सेटिंग आपकी इन बाजी। धमकी से डर जाते होंगे दूसरे लोग होंगे, हम लोग इन धमकियों से डरते नहीं है। कार्रवाई नहीं करती है। सत्येंद्र जी, आप धमकी मत दिया कीजिए। आप डिबेट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी की तरह बात कीजिए, गुंडे की तरह बात मत कीजिए। आप धमकी दे रहे हैं, अब स्टूडियो में बैठे हुए लोगों को आप हमें धमकी दे रहे हैं बैठ करके, आपका भी नाम है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, जो किसी की माँ बहन को गाली देगा अरे तो कौन सा अरे आप क्या बात कर रहे हैं? की जो सरकार है, अरे आप बात तो कर क्या बात कर रहे हैं बताइए ना, एक बार ऐसे नहीं, एक बार सुन लेते हैं क्या बात कर रही है, बताइए क्या कह रहे हैं आप। मई जून के आपके बारे में आप जो कह रहे हैं, आपको सुन रहे हैं लोग, भाई लोग टीवी देख रहे हैं। पूरी सी ये आपकी गलती पंचायत नहीं है। आप देखे होंगे, चूहे की तरह बिल में घुस गए थे लोग। 5.5 साल आवाज नहीं निकला इनको, क्योंकि योगी जी पुनः आ रहे हैं और 10 मार्च तक आप बोल लीजिए। 10 मार्च के बाद पुनः आपके लिए। चलिए, आप लोगों की बात हो गई। रमजान जी से मैं प्रतिक्रिया चाहता हूँ। रमजान जी, क्या रमजान चौधरी ठीक है सर जी, बहुत देर से आप लोग बोल रहे हैं, रमजान चौधरी जी सुन रहे हैं आप लोगों को। रमजान जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह के सत्येंद्र जी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं बैठ करके, पत्रकारों को भी धमका रहे हैं, अगर इनके खिलाफ अगर कोई प्रतिक्रिया कोई दे दी किसी ने, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया तो उनको भी धमकी दी जा रही है, क्या कहेंगे? क्या मुकेश जी, सही बात तो ये है कि अगर सरकार बन जाती है, किसी की भी बन जाए, ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है 10 तारीख को, क्योंकि 5 साल योगी जी की सरकार अभी पिछले दिनों रही है, उससे पिछले 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही है। लोगों को दोनों में से जो पसंद आएगी लोग उनको वोट डालेंगे, इसमें कोई दो रानी जो बनेगी। लेकिन अगर जो भी बन जाता है, और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि मतलब ये धमकी भरा लहजा, ये हमारी हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। हमें माफ करना सिखाया गया है, हमें सद्भाव सिखाया गया है, हमको भाईचारा और प्यार सिखाया गया है। लिहाजा में किसी भी एंगल से, किसी भी अंदाज से इस भाषा अरे चौधरी साहब, क्या खाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बोलेंगे जो प्यार और भाईचारे की बात कर रहे हैं? क्या किसी की माँ बहन को भाई भाईचारे की बात तो आप नहीं कर रहे हैं ना, लेकर क्या धमकाएंगे लोगों को? आप उनको भी धमका रहे हैं। अरे सत्येंद्र जी, आपकी गुंडागर्दी तो हद हो गई। आप अगर गेस्ट भी कुछ बोल रहे हैं, आप उनको भी धमका रहे हैं। सत्येंद्र जी, ये तो फ्रस्ट्रेशन की हद हो गई आपकी, ये तो फ्रस्ट्रेशन की हद हो गई। आप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। लोग किस तरह की गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, उन गालियों को बढ़ावा दे रहे हैं। नेशनल टीवी पे आप गालियों को बढ़ावा देने के लिए डिबेट करते हैं। अरे डिबेट तो हम लोग अच्छे मुद्दे पे कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज तो आप शुरू कर रहे हैं ना, गाली गलौज और धमकी तो आप शुरू कर रहे हैं। हमारे समय में आतंकवादियों की जेल होती है, इनके समय में केवल हज हाउस बनते थे। हमारे समय में काशी, मथुरा, अयोध्या, कॉरिडोर और भव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके समय में सड़कों पे केवल नमाज पढ़ा जाता था। आज सड़कों पे जय श्री राम के नारे लगते हैं। मुकेश जी, मेरठ में 12 लड़कों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो जय श्री राम का नारा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे धर्मों की भी रक्षा करती है और अपने धर्म की भी रक्षा करती है। आज देखिए, बीच में मत बोलिए सत्येंद्र जी, बीच में मत बोलिए। आप जब बोलते हैं तो ये सुनते हैं आपको बारी बारी से। मसला आने लगा है मुकेश जी, धीरे धीरे आप देखिएगा अयोध्या भी इनके स्वप्न में आने लगेगा। हम तो कानून को ले आए हैं, ये गुंडा राज लाना चाहते हैं। हमने डिफेंस कॉरिडोर ले आया, ये तमंचे की फैक्ट्री लगा रहे थे। हमने गरीबों को आवाज दिया, ये गरीबों की जमीन कब्जा कर रहे थे। हमने जो है 59 मेडिकल कॉलेज दिया, ये सारा कब्जा कर रहे थे। आज मथुरा का राम ब्रिज कांड किस नाते हुआ? सरकारी जमीन को जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया, जवाब दीजिए, समय की कमी है। जवाब ले लीजिए एहसन सिंह, जवाब ले लीजिए। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। जी हो गया इनका? जी हो गया। हाँ ठीक है। जिस अपराध की बात कर रहे हैं, 100 आरोपी हैं इनकी पार्टी में, प्रत्याशियों की सूची इनको जरा दिखा दीजिए, नहीं तो हम भेज देंगे। ये बात बार-बार जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, जो सवाल उठाया है उसका जवाब दीजिए। सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो सवाल, उत्तर प्रदेश में अगर ठीक है, जवाब ले लीजिए, ऐसा जवाब ले लीजिए। जी अरे ये बोलेंगे,
जी बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज निकल आए तो मैं कभी दोबारा राजनीति छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और अगर नहीं निकले तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं क्या करेंगे। सुनिए, आप बताइए, आजम खान के अगर ऊपर जितना मुकदमा है, हसन सिंह जी इनको लिस्ट बताइए कहाँ है। जनता के ऊपर इतना मुकदमा नहीं होगा। आप देखिए जैसे लड़के पढ़ने जाते हैं, लेकिन सतीश जी आप तो अगर कॉलेज के नाम गलत हैं तो आप आरटीआई डाल करके निकाल सकते हैं ना। पन्ने में आजम खान के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है, आप आरटीआई डालिए, आप सरकार के खिलाफ जाइए। ये तो पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, सारे नेता बोल रहे हैं, आपको लोगों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। फर्जी कागज है, कैसे कैसे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करे ऐसे पार्टी में जिसके तरफ से नाहिद हसन चुनाव लड़ रहा है, जिसके तरफ से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खान का जो मुकदमा आप देखेंगे, प्रदेश की जनता देख के शर्मा गई है कि अरे ये समाजवादी पार्टी सरकार में बड़े मुख्यमंत्री होते थे और इनके विरुद्ध इतना अपराध का मुकदमा दर्ज है। आज समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो समाजवादी नाम कहने से भी शर्म आती है। एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। परिवार की समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी वाइंड अप कमेंट मैं चाहूंगा एक बार सत्येंद्र जी, पूरे इस घटनाक्रम पे एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड में। जी मुकेश जी आखिरी कमेंट जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का नॉमिनेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोगों में उत्साह है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। 300 यूनिट बिजली मिलेगी, किसानों को सिंचाई मिलेगी, लोगों के साथ छल नहीं होगा। जैसे बीजेपी ने 50 किलो की बोरी में 5 किलो चोरी कर लिया, हर जगह जीएसटी है, कपड़ा जूता ये गारंटी दे रहे हैं कि दंगा नहीं होगा कैराना और मुजफ्फरनगर में, फिर से दंगा नहीं होगा, इस बात की गारंटी कोई दंगा नहीं होगा। ये दंगाई करने वाले लोग जेल में दिखाई देंगे, ये अहंकारी लोग जेल में दिखाई देंगे, कोई दंगाई नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, 10 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, प्रगति खुशहाली की सरकार बनने जा रही है। विश्वास करने वाली नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य कहिए, जो पशु होता है उसके साथ भी अगर एक बार डंडा आप चला देंगे तो दोबारा करीब नहीं आता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इन अपराधी सरकारों को हटा दी है और वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे परिवारवादी, ऐसे अपराधी लोग आए जो सिर्फ परिवार के लिए प्रदेश को और तुष्टीकरण के लिए पूरे देश को लूट ले। अगले प्रोग्राम में बैठेंगे तो आप गिनाइएगा, अगले प्रोग्राम में गिनाइएगा। हमारे पास समय की कमी है। रमजान चौधरी जी, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे। अरे दूसरों पर आप पत्थर उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार सत्येंद्र जी, रमजान चौधरी जी से आखिरी कमेंट जी। जिसमें भाईचारा हो, जिसमें अमन हो, शांति हो, जिसमें दंगा ना हो, जिसमें विकास हो, रोजगार मिले लोगों को और शिक्षा के और स्वास्थ्य के संस्थान बने, ऐसी सरकार बननी चाहिए। लोगों को सोच समझकर उन सब ताकतों को जो है अलग करना चाहिए, जो नफरत फैलाते हैं और जो दंगा करते हैं, उन सबको अलग करके एक शांति की, अमन की, भाईचारे की, साझा संस्कृति की सरकार होनी चाहिए। ये मेरी लोगों से अपील है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी मेहमान, जितने भी मेहमान, रमजान चौधरी जी आपका, हसन सिंह जी आपका और सत्येंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीमा पर तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है, ये बात तो पहले से होती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है और वहाँ का जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और इस माहौल में अगर आप मुजफ्फरनगर को और कैराना को अगर आप याद नहीं करेंगे तो शायद इस चुनाव की चर्चा पूरी नहीं होगी। और इसलिए जब तक इस क्षेत्र में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मुजफ्फरनगर और कैराना पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी, एक दूसरे पर इसी तरीके के लांछन लगाए जाते रहेंगे और जनता ही वहां की तय करेगी कि पिछली सरकार में जो दाग दिए थे दंगे के, क्या वो दाग 5 साल में सरकार धो पाई है। करेंगे इस पर आगे भी चर्चा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।